हाँ जी, गुड मॉर्निंग रजय। कल हमने हाइड्रोकार्बन्स किए थे, ठीक है। उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्स्ट था हमारे पास एल्केन, जिसका फॉर्मूला था हमारे पास CnH2n+2, ठीक है। अगर हम इसकी सीरीज़ लिखते हैं तो पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या बनेगा हमारे पास, n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो n अगर 1 पुट करोगे तो C1 हो गया, एंड यहाँ पे भी 1 पुट करोगे तो 2 1 2 2 + 2 कितना हो गया 4। इस तरह से अगर आप सेकंड लिखोगे तो वो बनेगा C2H6 C3H8 एंड सो ऑन। अगर हम अल्कीन की बात करते हैं तो मैंने कल भी बताया था आपको कि अल्कीन जो होता है वो हमारे पास n = 2 से स्टार्ट होता है, 1 से ये स्टार्ट नहीं होता है। तो n अगर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, C1 हमने लेना नहीं है तो इसकी जगह पे 2 पुट कर दोगे तो C2H4 ये पहला मेंबर बनेगा। इसी तरह से C3H6 C4H8 एंड सो ऑन। इसी तरह से लास्ट एल्काइन था हमारे पास अनसैचुरेटेड, तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो बेसिकली यहाँ से भी वही चीज़ है, n = 2 ही लेना है पहले, तो C2H2 C3, अब 3 का डबल 6, 6 में से 2 निकाल दो 4, C4H6 C5H8 एंड सो ऑन। सो मतलब इस तरीके से आप नेक्स्ट जो कंपाउंड्स हैं उनको लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, केमिस्ट्री में हमारे पास एक गोल्डन रूल होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम इन कार्बन कंपाउंड्स को यानी कि हाइड्रोकार्बन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे जनरली हमने कल पढ़ा था कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उनको हम अल्केन्स बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो अल्कीन्स होता है, और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो अल्काइन। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ना तो हमें कोई सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ना डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, मान लो C4H10 दे रखा है, C5 मान लो H12 दे रखा है, C3H6 दे रखा है, मान लो C2H6 दे रखा है, CH4 दे रखा है, C5H8 दे रखा है। तो ये वाले कंपाउंड्स को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम गोल्डन रूल की हेल्प लेंगे। तो ये गोल्डन रूल क्या कहता है कि अगर आपके कार्बन एटम का डबल करोगे और हाइड्रोजन एटम डबल से 2 ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे 4 का डबल 8, 8 में 2 प्लस करो 10 हो गया ना, तो अगर डबल से 2 ज़्यादा हैं कार्बन के तो इट मीन्स ये वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा होगा, अल्केन। सिमिलरली अगर ये बिल्कुल डबल है, एग्जैक्टली डबल है, जैसे 3 का डबल करो 6, तो उसको हम अल्कीन बोलते हैं। एंड फाइनली अगर आपके डबल से 2 कम है, तो जैसे 5 2 10, 10 में से 2 निकाल दो 8, तो उसको अल्काइन बोल लेंगे। यानी कि अल्केन के लिए क्या होगा, डबल से 2 ज़्यादा। अल्कीन के लिए क्या होगा, डबल। एंड अल्काइन के लिए क्या होगा, डबल से 2 कम। जैसे पहला देखो C4H10, अब 4 का डबल कर दो, 4 का डबल हो गया 8, 8 में 2 प्लस कर दो, तो ये कौन हो गया, अल्केन। अब 3 का डबल करो, 3 2 6, बिल्कुल डबल है, एग्जैक्टली डबल है, तो इसको क्या बोलोगे, अल्कीन। सिमिलरली 5 12, 5 का डबल करो 10, 10 में 2 प्लस करना पड़ेगा, तो ये अल्केन हो गया। C2H6, 2 का डबल 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, तो ये सारे अल्केन्स हैं। C5H8, 5 का डबल करो 10, 10 में से 2 निकाल दो 8, तो ये अल्काइन हो गया। तो मतलब इस तरीके से हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ गया सभी को। इसके बाद आता है राजे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, या सिंपली हम कह देते हैं IUPAC नेमिंग। सो IUPAC नेमिंग में क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे ध्यान देना होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम 2 चीज़ें यूज़ करेंगे यहाँ पे, एक प्रीफिक्स और नेक्स्ट हमारा होगा सुफिक्स। जैसे पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अगेतर पिछेतर पढ़ते हो ना, वैसे ही प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। तो याद रखना, जब अगर N1 है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास 1 है, तो प्रीफिक्स क्या होगा हमारा, METH, METH। अगर आपके N2 है तो सुफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा ETH। N अगर 3 है तो प्रॉप, N अगर 4 है तो ब्यूट। ऐसे ही N अगर 5 है तो पेंट। ये आपकी बुक में सारे दे रखे हैं,
तो हमारे पास 10th क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक आएंगे। तो अगर मान लो N5 है तो N5 के लिए हमारे पास हो जाता है पेंट, N अगर 6 है तो 6 के लिए हो जाता है हेक्स। अब बात करते हैं सुफिक्स की। अगर आपका मेंबर अल्केन सीरीज को बिलोंग करता है, अल्केन, तो सुफिक्स होगा हमारे पास एन, यानी कि अल्केन में पहला मेंबर कौन बनेगा, मेथ प्लस एन, मीथेन। हमने पढ़ा हुआ है ना मीथेन CH4 होता है, तो ये मीथेन का फॉर्मूला इस तरह से बना। इस तरह से एथ प्लस एन, एथ प्लस एन होता है इथेन, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, पेंट प्लस एन पेंटेन। इस तरह से अगर आप अल्कीन सीरीज की बात करोगे तो सुफिक्स हो जाता है ईन, ईन। तो पहला मेंबर बनेगा इथीन क्योंकि N2 से स्टार्ट होता है, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। एंड लास्ट होता है हमारे पास एल्काइन, एल्काइन का सुफिक्स होता है YNE। तो पहला मेंबर कौन बनेगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो इसको हम बोलते हैं IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग होगा एंड सुफिक्स सीरीज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर अल्केन सीरीज है यानी कि सिंगल बॉन्ड वाली सीरीज है तो एन, अगर डबल बॉन्ड वाली सीरीज है तो ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाली सीरीज है तो वाइन। तो इस तरह से हम IUPAC नेमिंग में जो प्रीफिक्स हैं और जो सुफिक्स हैं उनको यूज़ करते हैं। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले यहाँ तक आज कंप्लीट करो, ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।